देखो यहाँ पे भी एक फुटप्रिंट है। मेन मंदिर में तो हमने सीता जी का फुटप्रिंट देखा था, वो तो लगभग 2 या 3 फीट का रहा होगा ना फुटप्रिंट। तो कैसा लगा? 1 घंटे से घूम रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है अभी बहुत कुछ देखने को है। मंदिर काफ़ी बहुत अच्छा है। जैसा आप देख रहे हैं मंदिर काफ़ी बड़ा है। सबसे बेस्ट ये लगा जो पेंटिंग की गई है दीवारों के ऊपर। पेंटिंग है, कार्विंग और पत्थरों पे कितनी अच्छी अच्छी नक्काशी की गई है। नक्काशी तो बहुत ही सुंदर है। इतनी सारी चीज़ें बनी हुई है पत्थरों पे कि गिनना मुश्किल है। ये तुम्हें पता है, ये एक्चुअली मंडप था, पहले बनाया जा रहा था मंडप, लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो इसकी स्टोरी ऐसे है कि वीरूपन्ना और वीरन्ना 2 भाई थे जो कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पे रूल कर रहे थे यहाँ पे। तो जब ये मंडप बनाया जा रहा था, उन्हीं का एक मंत्री था जो कि ये मंडप बनाया। वो बहुत ही ईमानदार मंत्री था, लेकिन किसी कारणवश कुछ लोगों ने वीरूपन्ना वीरन्ना के कान भर दिए और ये मंडप क्यों बनाया था इन लोग ने? ये मंडप बेसिकली बनाया गया था पार्वती और शिव जी की शादी का उत्सव मनाने के लिए। तो हुआ क्या कि उसने वीरूपन्ना वीरन्ना ने आदेश दे दिया कि जाके उसकी आंखें निकाल लो। ये जब बात उसने मंत्री ने सुनी तो उसे बहुत ही ग्लानि फील हुआ कि बिना किसी कारण के, बिना किसी मुझे जाने में मुझसे क्वेश्चन किए उन्होंने ऐसा आदेश दे दिया। तो बेसिकली उसने खुद ही अपनी आंखें निकाल के उस दीवार पे, आप देख सकते हो, उस दीवार पे फेंकी है। और वहाँ पे आज भी ब्लड स्ट्रेन है, आप देख सकते हो। वो जो रेड सा दिख रहा है, दो लाइनिंग दिख रही है ना, ये वो ब्लड स्ट्रेन ही है। ये ब्लड स्ट्रेन है, ऐसा बोला जाता है कि ये ब्लड स्ट्रेन है। बहुत ही मिस्टीरियस है वैसे। वीरभद्र टेम्पल अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, वीरभद्र टेम्पल एक आंध्रा में ही स्थित है, मतलब एकमात्र वीरभद्र टेम्पल है। हिमाचल में भी हो सकता है, क्योंकि हिमाचल में भी उनका कुछ ओरिजिन माना जाता है, क्योंकि जब उनकी लड़ाई हुई थी तो वो हिमाचल साइड में ही कहीं पे हुई थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया दिस इज़ द ओनली टेम्पल ऑफ वीरभद्र महाराज। भगवान वीरभद्र की ओरिजिन के पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो भगवान वीरभद्र शिव जी के क्रोध से जन्मे थे। कहा जाता है कि राजा दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी बेटी, सबसे छोटी बेटी का नाम सती था। वो उनसे बहुत स्नेह करते थे। बचपन से ही माता सती शिव जी से शादी करना चाहती थी, विवाह करना चाहती थी, लेकिन ये राजा दक्ष को बिल्कुल ही पसंद नहीं था, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए उन्होंने स्वयंवर कराया। स्वयंवर में क्या हुआ कि माता सती ने अपने जयमाला को हवा में उछाल दिया और कहा कि ये जाके शिव जी के गले में पड़े। उससे क्या हुआ कि वो माला सीधे शिव जी के गले में चली गई। तो अब जब स्वयंवर हो गया था तो अब राजा दक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने भगवान शिव से उनकी शादी करा दी। लेकिन फिर भी वो उन्हें कभी नहीं मानते थे। एक समय की बात है, राजा दक्ष एक अश्वमेघ यज्ञ करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े सप्त ऋषियों को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था उन्होंने। तो बट माता सती उनको बार बार कहती थी कि चलिए, पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। शिव जी हमेशा बोले, हाँ, शिव जी बोलते रहे कि नहीं, हमें कोई आमंत्रण नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। तो फिर
बार बार बातचीत करने के बाद उन्होंने नंदी के साथ, भगवान नंदी के साथ उन्होंने माता सती को वहाँ भेज दिया। जैसे ही माता सती यज्ञ स्थान पर पहुँचती हैं, दक्ष उन्हें बहुत ही धत्कारते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, शिव जी का भी अपमान करते हैं। इस अपमान को माता सती सह नहीं पाती हैं और वो अपने अंदर की ज्वलन अग्नि से अपने आप को भस्म कर लेती है। जब ये बात शिव जी को पता चलता है तो शिव जी इतने ज़्यादा क्रोधित होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने, कहा जाता है, वो इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि चारों तरफ आग ही आग फैलने लगा था और उन्होंने अपने जटा को ऐसे जटा को खींच करके नीचे गिराया, जिसके थ्रू वीरभद्र जी की उत्पत्ति होती है। तो ये कहा जाता है कि वीरभद्र भगवान भी शिव जी का ही एक अंश है। फिर शिव जी उन्हें आदेश देते हैं कि जाके उस यज्ञ को नष्ट कर दो। फिर वहाँ पे उनकी लड़ाई होती है दक्ष से और दक्ष का उन्होंने सर काट देते हैं। फिर मंदिर के मेन द्वार पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी की कलाकृति की गई है। विष्णु जी को बनाया गया है। यहाँ हर खम्भे पे एक एक भगवान को स्थापित किया गया है, आप देख सकते हो। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। हर खम्भा अलग ही कलाकृतियों से युक्त है। यहाँ एक ऐसा भी खम्भा है जिसको मिस्टीरियस खम्भा कहते हैं। ये एकमात्र नागालिंगम है और इसकी खूबी ये है कि ये एक मोनोलिथ है। ये सिंगल रॉक्स को तराशा गया है और वो बनाया गया है नागालिंगम। इस नागालिंगम की हाइट ऑलमोस्ट 18 फीट के आसपास है, जो कि काफ़ी बड़ा है देखा जाए तो। लेकिन एक देखने वाली बात है कि इसके सामने कोई नंदी जी की मूर्ति नहीं है। बेसिकली ये माना जाता है कि जहाँ शिव जी का शिवलिंग होता है वहाँ पे एक नंदी विराजमान होती है। लेकिन इसका, जैसा कि मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि हर शिवलिंग के सामने एक नंदी भगवान का भी मूर्ति होता है। तो ये नंदी भगवान उन्हीं को डायरेक्ट फेस करते हुए, जहां हमने अभी नागालिंगम देखा, नागालिंगम के ठीक सामने ऑलमोस्ट 400 मीटर से 500 मीटर दूर ये नंदी भगवान की मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति की एक ख़ास बात ये है कि ये भी एक मोनोलिथ आर्किटेक्चर है, जो कि एक सिंगल स्टोन से बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई लगभग 16 से 17 फीट की होगी, जहां नागालिंगम की ऊंचाई 18 फीट थी। तो ये भी उसी डायरेक्शन को पॉइंट करता है। ये नंदी भगवान भी उन्हीं के सामने रखे गए हैं, लेकिन यहाँ से वो 400 मीटर दूर है। कितना बड़ा रॉक है। अभी हमको वहाँ जाना है। सबका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। देखो गिरने की कोशिश कर रहा था
इनका खाना कितना छोटा सा है। बहुत बंदर है यहाँ पे, हर जगह बंदर ही बंदर दिख रहा है। और ये जटायु का स्टैचू, जटायु महाराज का। देखो यहाँ पे भी एक फुटप्रिंट है। मेन मंदिर में तो हमने सीता जी का फुटप्रिंट देखा था, वो तो लगभग 2 या 3 फीट का रहा होगा ना फुटप्रिंट। ये छोटा है। यहाँ से आप फुल व्यू देख सकते हैं। ये रॉक कैसे यार बैलेंस कैसे किया है, एक के ऊपर देखो, इतना बड़ा रॉक इतने अच्छे से बैलेंस्ड है ना। तो हमारा दर्शन हो चुका है और हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो चुकी है टू बैंगलोर, जो यहाँ से 122 किलोमीटर है एंड हमको 2 से 3 घंटे तो बिल्कुल लगेंगे। पता नहीं ट्रैफिक कितना रहेगा, तो टाइम एक्सटेंड हो सकता है। बट गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। देन टू लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।